दो आदमी एक शव को भीतर धकेल रहे थे। उन्होंने लोहा पकड़े तवे से धक्का दिया और भारी दरवाजा बंद कर दिया। बॉयलर मैन रामलाल चुपचाप खड़ा रहा। वह सब कुछ देखता रहा और फिर रोज की तरह कोयले की 2 फावड़े डाल दी। आग तेज हुई और धुएं ने चारों ओर अंधेरा भर दिया। कुछ देर बाद जब सब राख में बदल गया, रामलाल ने जमीन पर एक पीला ऊंची एड़ी का जूता देखा। उस जूते को देखते ही उसका दिल डूब गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी अनिता को जन्मदिन पर दिया था। क्या यह सच हो सकता है कि वही राख उसकी बेटी की है? लेकिन गिरोह का सरगना राघव तुरंत आगे आया। उसने जूता छीनकर आग में फेंक दिया और ठंडी आवाज में बोला, ये किसी बेचारी औरत का होगा, फालतू चीजों पर ध्यान मत दो। रामलाल की सांसें भारी हो गईं। राघव बिना परवाह किए अपने आदमियों को साथ लेकर चला गया। रामलाल बेचैन होकर दौड़ पड़ा उस दुकान की ओर जहां उसकी बेटी काम करती थी। दुकानदार ने बताया, आज अनिता आई ही नहीं और सुनने में आया है कि वो किसी बदमाश के साथ भाग गई है। रामलाल का मन टूटा पर दिल ने माना नहीं। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। वह भागता हुआ उसकी खाली घर पहुंचा। घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। जब उसने चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर वही जोड़ी का दूसरा जूता पड़ा मिला। अब शक यकीन में बदल रहा था। आंसू पोंछते हुए रामलाल ने अपनी बेटी की तस्वीर को उठाया और चुपचाप चिमनी में रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक सख्त चमक थी। उसने अलमारी से अपनी पुरानी फौजी वर्दी निकाली। पदक अब भी चमक रहे थे पर उस चमक से ज्यादा उसके चेहरे पर क्रूर निश्चय था। रामलाल अब सिर्फ एक बॉयलर मैन नहीं था, वह एक बाप था जो अपनी बेटी के लिए न्याय लेने निकलेगा। राख ठंडी होने से पहले बदले की आग भड़क चुकी थी।